बहुत बहुत सम्मान आदर के साथ मैं तरुण चुग जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर दो शब्द दें और ये एकता का संदेश आप सबके माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचाएं। आइए महाराज। प्रातः स्मरणीय साधु संत महात्मा आज यहाँ स्टेज पर हैं और बहुत बड़ा आध्यात्मिक कुंभ पूज्य संत त्रिलोचन दास जी ने यहाँ एक नया प्रयाग बना दिया है। ये प्रयागराज से कम नहीं, सनातन यानी जिसका ना आदि है ना अंत है। एक लाख साल से ज्यादा जो विचार इस दुनिया में पनप रहा है, जो भारत की भूमि से पैदा हुआ है और पूरे विश्व के अंदर प्रकाश दे रहा है, वो सनातन है। दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक जो आज विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज उस पर रिसर्च कर रही हैं, उनका कहना है कि ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है। नासा और बाकी एजेंसियां कहती हैं कि 10,000 साल पुरानी है। हमारे गुरुवर कहते हैं 1,00,000 साल पुरानी है। दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक, दुनिया की सबसे पुरानी धरोहर, दुनिया की सबसे पुरानी जीवन पद्धति, कैसे जीना है, जीवन का मूल्य क्या है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है, ये धरोहर हमें सनातन ने दी है। आज बड़ी बड़ी साइंस की रिसर्चेज आ रही हैं, बिग बैंग थ्योरी आई है कि पूरी दुनिया शून्य से निकली है, शून्य की ओर जा रही है। हमारे शास्त्रों में तो 1,00,000 साल पहले लिख दिया और हमारे शास्त्रों ने बिंदु उस पर सबसे ज्यादा बल दिया। और आज वो थ्योरी कहती है कि बिंदु से ही पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरी आकाशगंगा बनी और ऐसी कई आकाशगंगा। इसलिए हमें गर्व है कि हम सब सनातनी हैं और संतों का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। पुराना छोड़िए, आप सिकंदर से ले लीजिए 2000 साल से भारत को शस्त्र से कई बार हिलाया गया, झुकाया गया, लेकिन एक आध्यात्मिक शक्ति है जो खत्म नहीं होती। और मेरे पूज्य संत महात्मा यहां बैठे हैं, इतना माइक्रो सिस्टम है हमारा, माइक्रो सिस्टम। उन्होंने मंदिर गिराए, संत महात्माओं को मार दिया, जिंदा जला दिया, लेकिन ये सनातन है, इसका ऐसा डीएनए है, ये खुद ही एंटीबायोटिक है, खुद ही मेडिसिन है, खुद ही अंदर से पैदा करती है। ऐसी दिव्य शक्ति हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने खड़ी की है, खड़ी की है। आप कभी सोचिए, लगभग 712 राजा दाहिर जो भारत के उस समय के राजा थे, मैं उस पंजाब से आता हूं, उस पंजाब के राजा थे, उन्होंने मोहम्मद साहब के नातों को शरण दी और जिहाद का पहला हमला हुआ। 712 से लेकर
15 अगस्त 1947 तक बहुत हमले हुए। कोई सिल्क रोड से हुए, कोई सागर से हुए, कोई व्यापारी बन के आया, कोई लुटेरा बन के आया। हमारे शासक वर्ग ने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। वीर गतियां प्राप्त हुई, साम्राज्य तबाह हुए। बिल्कुल सेम विश्व के अंदर बाकी जगह भी अभी सब कुछ हुआ, लेकिन उनकी सभ्यताएं मिट गई। नाम लेवा नहीं है आज कोई। ये भारत की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये गुरुओं, पीरों, पैगंबरों, संतों, महात्माओं, ऋषियों, सन्यासियों की धरती, जिन्होंने राज सत्ता चाहे वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन समाज जिंदा रहे, समाज के अंदर सद्गुण जिंदा रहे, समाज के अंदर सनातन जिंदा रहे, वो काम इस देश के अंदर महापुरुषों ने, सन्यासियों ने किया है। पूरा भारत कृतज्ञ है कि जब भी भीड़ आई, अलख निरंजन, अलख निरंजन गाते हुए सन्यासी निकले, समाज को बचा के रखा। मंदिर टूट गए तो घर में रामलला ले आओ, ये हमें पकड़ के रखना है। अगर मैं माफी चाहता हूं, ज्यादा बोल गया। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज संत समागम है। इन संतों की वाणी, सनातन की वाणी, नानक की वाणी। और मैं, स्वामी जी गए हैं, जब पूरी दुनिया के अंदर जात प्रथा थी, प्रबल थी, बड़े बड़े संतों महात्माओं को शिष्य बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, तब भी मेरी धरती, पंजाब की धरती, मेरे गुरुओं ने पूरे विश्व के अंदर संदेश दिया, मानस की जात एक को पहचान बो। मेरी धरती ने संदेश दिया, संगत और पंगत, एक पंक्ति में बैठ के खाएंगे, ना जाति, ना धर्म, ना गोरा, ना काला, ना नाटा, ना लंबा, सब दास, सब दास, सब दास। जो आज अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर का दम भरते हैं, वहां दासता थी इब्राहिम लिंकन से पहले। अभी भी मानसिक दासता है, लेकिन भारत के अंदर कौन सी दासता है? हम दास होने पर प्राउड करते हैं, लेकिन किसका दास? उस प्रभु का दास, भगवान का दास। और समर्पण, आप देखिए विश्व के अंदर आप कभी किसी का परिचय कराइए तो बोलता है इसके पास इतनी जमीन है, इतनी गाड़ियां, इतनी पत्नियां, इतने जेवरात हैं। दुनिया उसके आगे नतमस्तक होती है। भारत में कहते हैं ये सन्यासी है, इसने सब कुछ छोड़ दिया है, पूरा भारत उसके आगे नतमस्तक होता है। क्योंकि ये भूमि हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने गढ़ी है। ये भूमि, ये विचार त्याग का विचार है। छोड़ने वाले को सम्मान मिलता है, दास्ता स्वीकार करने वाले को सम्मान मिलता है। और ये गुरुओं का, 10 गुरुओं का जो हमें संदेश मिला है, मैं समझता हूं मेरी धरती, पंजाब की धरती, पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स पर इस भक्ति काल में काम किया तो गुरु नानक साहब ने काम किया। और गुरु नानक साहब ने नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सबदा पला, तेरा पाना मीठा लागे, हर नाम पदारत नानक मांगे। ओह, क्या फिलोसफी है, क्या फिलोसफी। एक एक शब्द पर 10-10 ग्रंथ लिखे जा सकते, 10-10 ग्रंथ लिखे जा सकते। और समर्पण क्या है और किसके आगे समर्पण है, उसका जीवित उदाहरण गुरु परंपरा है। सो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि जो संदेश हमारे ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, पुराणों में, वेदों में
स्तुतियों में, और उसको आगे भक्ति काल में हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने, संतों ने, भक्तों ने उसको आगे गाकर, बजाकर, सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाया है। वो एक ही संदेश है, हमें झुककर त्यागपूर्ण जीवन से जीतना है तो दिल जीतना है, व्यक्ति को दिल जीतना है। ये फिलॉसफी उन लोगों को समझ नहीं आ सकती, उनके ऊपर से निकल जाएगी कि यार कोई दास बनना चाह रहा है, कोई त्याग करना चाह रहा है, और त्याग करने वाला, वो महाराज जी बैठे हैं तो सब कुछ छोड़ दिया तो वो सबसे पहले स्नान करेगा। जिसने सब कुछ डाला है, गृहस्थी है, वो बाद में आएगा। सबसे पहले वो जिसने सब कुछ छोड़ दिया। ये इस धरती की ब्यूटी है, भारत के डीएनए की ब्यूटी है, ये सनातन की ब्यूटी है। और मैं आज यहां इस कुंभ में, इस प्रयागराज में मैं देख रहा हूं इतने इतने बड़े ऋषि, महात्मा, संत। मैंने बहुत आग्रह किया महाराज जी से कि मेरे जैसा तुच्छ प्राणी को क्यों बुला रहे हैं, मैं तो सुनने वाला व्यक्ति हूं, बोलने वाला नहीं हूं। कोई मेरे से गलती हुई हो तो मेरे को माफ करना, लेकिन ये सचमुच कुंभ है। आप सब स्नान करिए, ये अध्यात्म का कुंभ है, ये सनातन का कुंभ है, ये विचारों का कुंभ है, ये त्याग का कुंभ है, ये दास्ता का कुंभ है। तेरी दास्ता ए प्रभु, तेरी दास्ता, हम तेरे दास, तेरे दास। धन्यवाद।